फर्स्ट जून इतनी पास आ रहा है कि इस टाइम पे हर सीएस स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, हाउ टू पास। बिल्कुल सही बात है। इतना पास आने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी तैयारी करी थी, कितना टाइम स्पेंड किया था, बट हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, पास। अब जितनी मेहनत करनी थी देखो वो तो कर ली, लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि आप सही जगह पे उस मेहनत को यूटिलाइज करो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू पास सीएमएसएल। सीएमएसएल ही क्यों? आई एम एन एजुकेटर फॉर सीएमएसएल एट सीए पॉइंट। तो मैं क्योंकि पढ़ाती हूं तो मुझे उसकी टीनी टाइनी थिंग्स पता है और मैं आपको सही से गाइड कर सकती हूं कि ऐसा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि आप सीएमएसएल में पास हो पाओ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीएस जसप्रीत धंजल। आई एम एन एजुकेटर फॉर जेआईजीएल कंपनी लॉ एंड सीएमएसएल। तो आज आपको ये जो पास होने की टिप्स मैं देने वाली हूं उन्हें जरूर यूटिलाइज करना, तो आप पास जरूर हो जाओगे। फर्स्ट थिंग, लर्न रेगुलेशन नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आप अगर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस पूरे कॉन्सेप्ट में है रेगुलेशन नंबर्स। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन नंबर्स। अगर आपको सब रेगुलेशंस याद नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलेशन नंबर्स याद रखने जरूरी हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो रेगुलेशन नंबर्स जो हैं वो आपने जरूर से लर्न कर लेने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं, राइट? क्योंकि डू दे कैरी मार्क्स? ऑफ कोर्स जैसे सेक्शंस नंबर्स लर्न करने जरूरी होते हैं लॉ के सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सीएमएसएल के सब्जेक्ट में आपको सेबी की रेगुलेशंस के नाम और नंबर तो याद होने ही चाहिए। दूसरी चीज, लर्न कीवर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स एंड देयर डिफरेंस। पहला पॉइंट पार्ट बी से रिलेट करता है, ये पॉइंट पार्ट ए से रिलेट करेगा। पार्ट ए में जो चैप्टर नंबर 2 है वो बड़ा लेंदी चैप्टर है, बट इट इज नॉट लेंदी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज लेंदी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में अच्छे से गिवन है और उसके डिफरेंसेस भी गिवन है। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि एंजल इन्वेस्टर कौन है, एंकर इन्वेस्टर कौन है और कई कई तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, तो जब पेपर में वो केस स्टडी में नाम आएंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो हर एक डेफिनेशन के साथ कुछ कीवर्ड्स होते हैं टू रिमेंबर इट, राइट? ऑफ कोर्स डेफिनेशंस तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो वर्ड्स केस स्टडी में आएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला इन्वेस्टर है तो इसके साथ ये मेन कीवर्ड्स एसोसिएटेड है। अगर उतना भी तुम कर लोगे ना तो केस स्टडी में बहुत आसानी से आंसर लिख पाओगे, राइट? तो इसलिए डेफिनेशंस जो हैं उन्हें लर्न करने के पर्पस से नहीं पढ़ना, उन्हें पढ़ना है कि आप उसके मीनिंग समझ पाओ और उन मीनिंग्स को अप्लाई कर पाओ। थर्ड थिंग, डू पास्ट ईयर क्वेश्चंस, डू गाइडलाइन क्वेश्चंस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिविजन से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। क्यों? आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो, भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, भले आप 10वां अटेम्प्ट दे रहे हो, बट इफ यू आर गिविंग इट विदाउट प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगे। बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। वो इस तरीके से होते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं। और एक चीज मैं और हाईलाइट करती हूँ बच्चों को व्हेन आई एडवाइस दिस। होता क्या है ना, कोई कोई अटेम्प्ट ना बड़ा तिरंगा होता है, बड़ा ही ज्यादा, देयर विल बी सम अटेम्प्ट्स, जैसे एक 2021 का अटेम्प्ट था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, राइट? देन ऐसे भी अटेम्प्ट होते हैं जो इजी होते हैं, बट जब आपने पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए ये सब चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए, आपने आसान अटेम्प्ट भी देख लिए, आपने डिफिकल्ट अटेम्प्ट भी देख लिए, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो कि इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। आईसीएसआई से आप गाइडलाइन आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड उन्हें देख सकते हैं, और अगर उससे भी थोड़ा आसान चाहिए तो आप टैक्समैन के क्रैकर्स को रेफर कर सकते हैं। टैक्समैन के जो क्रैकर्स हैं वो काफी हद तक बेनिफिशियल हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि काफी सारी चीजें उसमें क्लियरली आपको मिल जाती हैं। जैसे कि हम सीएमएसएल की बात कर रहे हैं तो ये सीएमएसएल का टैक्समैन, इफ यू कैन सी इट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको गाइडलाइन आंसर्स में नहीं मिलेंगी। लेट मी शो यू। जैसे कि ये देखो, बर्ड्स आई व्यू।
हर अटेम्प्ट में कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पर गिवन है। अब इससे क्या होता है, देखो इससे होता बहुत कुछ है। यहां से तुम्हें पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11 LODR जो है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऑन एन एवरेज उसमें 16 से 17 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया अराउंड 13 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 17 म्यूचुअल फंड्स अराउंड 9 to 10 मार्क्स का आता है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। और यही नहीं, इसके आगे आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, राइट। हर एक चैप्टर का उन्होंने इस तरीके से गिवन है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ऑफ कोर्स देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप गाइडलाइन आंसर्स निकालते हो तो वो निकलते हैं अटेम्प्ट वाइज, ठीक है। वो फायदेमंद है अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। यहाँ क्या है, अच्छा LODR वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो रिवाइज किया और साथ के साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर दी, दोनों चीजें हो गई, इजियर है, एक ही जगह पर सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी। हम कितना भी तुमको पढ़ा लें, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। तो ये उसमें बहुत हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपकी जगह पर होती और ये क्रैकर लेती, तो वो है ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। हम सबको पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अराउंड 15 to 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकी सब चीजें तो चैप्टर्स में डाल दी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें 2-3 चैप्टर्स, 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उन सबको मिला के उसका एक अलग चैप्टर बना दिया। एंड इट इज सो हेल्पफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक चीज है जो मुझे एक्सेप्शनली इसमें पसंद है, इसीलिए टैक्समैन क्रैकर मेरी भी हमेशा चॉइस रही है और आप भी इसे जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप इसे लेते हो तो मेरा कोड जसप्रीत10 जरूर यूज करिएगा। सिर्फ ये नहीं, आपको अगर ज्यादा बेनिफिट अवेल करना है तो पूरा कॉम्बो मिलता है जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और मेरा कोड लगा के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ बात करते हैं हम स्कैनर्स की, वहीं पे मैं आपको टैक्समैन का बुक स्टोर दिखाना चाहती हूँ जिसमें सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। एकेडमिक बुक्स में CS कैटेगरी में सिर्फ क्रैकर्स ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बुक्स भी बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। कोई भी अलग रेफरेंस बुक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो भी आप लुकआउट कर सकते हैं। तो इन्हें रेफ़र करना मत भूलिए अगर स्पेशली आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं या आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए या आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। क्रैकर्स तो हैं ही हेल्पफुल पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए, पैटर्न जानने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। और अगर आप इसे यूज करते हैं तो डू यूज माय कोड, राइट। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एक चीज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टू पास। लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट होती है, वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन एक चीज मैं कहती हूँ कि जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तुम कुछ मर्जी आ जाए तुम उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे तब फंसते हैं जब हम रट्टा मार के जाते हैं, जब हमने बस लर्न कर लिया कि अच्छा इसमें ऐसे इसमें ऐसे। थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक भी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखने की कोशिश करो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना वो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल होता है और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। 5th पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टिप ले लो या लर्न करने की टिप ले लो, रिवीजन एग्जाम के लिए भी कर सकते हो। लर्न एंड राइट इन स्टेप्स। अगर तुम स्टेप वाइज लर्न करते हो और स्टेप वाइज ही लिखते हो तो इट इज रियली बेनिफिशियल, क्योंकि उससे होता ये है कि जब तुम स्टेप्स में लिखते हो ना, एक तो क्लैरिटी आ जाती है, दूसरा तुम उसे रिवाइज भी उसी तरीके से करो तो सारे पॉइंटर्स एक कॉन्सेप्ट के याद रहते हैं और CMSL में तुम स्टेप वाइज और पॉइंट वाइज लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप सबके लिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि भाई अब लास्ट मोमेंट में रिवीजन कैसे करें, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो आई एम कमिंग लाइव फ्रॉम 22 मई सुबह 10:30 बजे विद द लॉ लीग। यस, तो लॉ लीग में हम CMSL शुरू कर रहे हैं। आई विल बी टेकिंग लाइव ऑन दिस चैनल ओनली, जहां हम एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और साथ में ही उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो आई विल सी यू लाइव ऑन
22 में। अप टिल देन कीप स्टडिंग और ये जितने भी ट्रिक्स हैं जरूर यूज करिए CMSL पास होने के लिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। बाय बाय।